अरे भाई, कल स्क्रम मास्टर का इंटरव्यू है। फटाफट से बता दो क्या करना है, कैसे पढ़ना है। थोड़ा आइडिया दे दो। बहुत जल्दी आ गए यार। ऐसा ही होता है हमेशा। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे स्टूडेंट एक दिन पहले, 2 दिन पहले आते हैं और पूछते हैं स्क्रम मास्टर इंटरव्यू है, कैसे प्रिपेयर करो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरी है सवालों की जो आप स्क्रम मास्टर इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है इंट्रोडक्शन, दूसरी कैटेगरी है एक्सपीरियंस या परेशानी और चैलेंजेस, और तीसरी कैटेगरी है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं तीनों कैटेगरी को कैसे टैकल करना है और कैसे अपने आप को बेटर प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में। पहली कैटेगरी है इंट्रोडक्शन। जैसे ही आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, पहला क्वेश्चन आपसे होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन एक जर्नी के जैसे बताना है, एक यात्रा के जैसे बताना है। और दूसरी चीज, आप स्क्रम की जो टर्म्स हैं उसका उपयोग करें, जो आपने स्क्रम गाइड के थ्रू पढ़ा हो या आपने सर्टिफिकेशन एग्जाम के दौरान सीखा। तो अगर मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा तो मैं कुछ इस तरह दूंगा। I worked for XYZ company as a scrum master. When I joined, the team was relatively new. So I have to coach them, mentor them, and tell them everything related to Scrum. I also moved on setting up the infrastructure. So I set up the Jira boards, the Confluence, and the required SharePoint and ALMs. Once the initial setup was in place, I also ensured that the team has the required Scrum events in their calendar, whether it's daily Scrum, sprint planning, reviews, and retrospectives. Over the course of months, the team has grown, and now we have multiple Scrum teams. So I ensured that the team is able to collaborate. They can tell their risk dependencies with other teams. So I make sure that they have the required platform. Not only the team, but I also helped the product owner in making sure that the features are refined properly. If he need some help in setting up meetings, having workshop, conflict resolutions, and negotiations. So in the end, I also ensured that there is no dependency on me for the team, which means that if I am not present or on holidays, the team is able to execute their day-to-day work. They are able to work seamlessly without my presence. So they are self-organizing in nature. This will be, in short, be my introduction. तो आप ऐसे अपना इंट्रोडक्शन क्राफ्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा, मैंने इवेंट्स के बारे में बोला, मैंने रोल्स के बारे में बोला, मैंने प्रोडक्ट ओनर को इंक्लूड किया। मैंने कोशिश की कि मैं हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाके बात कहूं और समझाऊं कि मैंने इस पूरी जर्नी में क्या क्या किया। एक बार आपका इंट्रोडक्शन हो गया
तो दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस या सवाल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन या चैलेंजेस। अब यूजुअली अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो, या जब मैं लोगों से मिलता हूं तो वो ये बोलते हैं कि चेंजिंग माइंडसेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस्ड। पर ये वाला आंसर थोड़ा सा क्लीशे है, ये वाला आंसर हो गया, अभी इसका समय हो गया। तो अभी नए सवालों के लिए मैं आपको 3 पॉइंटर्स दूंगा या 3 बुलेट पॉइंट्स दूंगा। पहली कैटेगरी है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरी कैटेगरी है पीपल, और तीसरी कैटेगरी है आपकी खुद की मिस्टेक्स एज अ स्क्रम मास्टर। तो पहली कैटेगरी है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अब आप बोल सकते हैं, इन वन ऑफ माय प्रोजेक्ट वी हैड अ सिचुएशन where the required databases were not available because of budget constraint. So as a Scrum Master, I ensured that the stakeholder understand this point and renegotiated with product owner the set priorities of the team. दूसरा पॉइंट पीपल। अब आप यहां पर अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। पहला चैलेंज आप ये बोल सकते हैं कि हाउ आई मैनेज्ड द टीम व्हेन अ एक्सपीरियंस रिसोर्स लेफ्ट द टीम। जब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा टीम से चला गया। आप इस बारे में भी बोल सकते हैं कि कैसे आपने पुराने जो गलत तरीके थे स्क्रम मास्टर के वो सही किए। So it can be possible that you joined the team as a scrum master, but the previous scrum master has set a lot of wrong practices. तो आपने वो सब करेक्ट करी। और तीसरा पॉइंट है कि आपने क्या गलती की एज अ स्क्रम मास्टर रोल में और आपने उसमें कैसे सुधार किया। One of the example could be, I as a scrum master worked really well, but I made one mistake. I was on an unplanned leave because of COVID. So I took 2 weeks sick leave. And during that time, we found that the team struggled with basic communication. And later on, I corrected it. I ensured that the team is self-organizing so they can work even without my absence. अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये वो सवाल है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कुछ सिचुएशन देके। अब ये सिचुएशन या तो जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या फिर उन्होंने कहीं और से सुना है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट यू विल डू एज अ स्क्रम मास्टर इफ योर प्रोडक्ट ओनर गोज ऑन एन अनप्लान्ड लीव। अब अनप्लान्ड लीव ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट ओनर की तबीयत खराब हो गई या उसने छुट्टी ली किसी पर्सनल रीजन की वजह से। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली स्क्रम मास्टर इंटरव्यू के लिए। पहली कैटेगरी है इंट्रोडक्शन। मेक श्योर कि वो आप जर्नी के जैसे बताएं ताकि लोग बोर ना हो। और दूसरा, यहां पर ये जरूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने क्या क्या काम किया वो डेमोन्स्ट्रेट कर दे 1 या 2 मिनट के अंदर। दूसरी कैटेगरी है
चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस। यहां पर मैंने आपको 3 पॉइंटर्स दिए थे, एक्सटर्नल फैक्टर, पीपल एंड द मिस्टेक यू थिंक यू मेड एज अ स्क्रम मास्टर। और तीसरी कैटेगरी है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कोई भी सवाल आ सकता है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज, यहां पर आपको डीप ब्रेथ लेनी है और लॉजिकल आंसर देना है। कुछ भी गलत या सही नहीं है इस कैटेगरी में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके स्क्रम मास्टर इंटरव्यू में, जो आज या कल या नेक्स्ट वीक होने वाला है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।